हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको बता रही हूँ पद और पदबंध। जब शब्दों से बनी हुई दो या दो से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक रचना अकेली स्वतंत्र रूप से लिखी होती है तो वह शब्द कहलाती है। मगर वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों में बंध करके वाक्य में प्रयोग होते हैं तो पद बन जाते हैं। अतः किसी भी वाक्य में मौजूद सभी शब्द पद का कार्य करते हैं। जब कभी कोई शब्द संज्ञा पद होता है, इनमें से कोई शब्द कहीं संज्ञा पद होता है तो कोई शब्द कहीं सर्वनाम पद होता है, तो कहीं विशेषण पद तो कहीं अव्यय पद का कार्य करता है। किसी भी वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं, वह एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते। वह वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। जैसे पड़ोस में रहने वाला राजू अच्छा लड़का है। ठीक है। इसके बाद है संज्ञा पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करता है या कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे देश भर के दलित अब बेरोजगार हो गए हैं, तो यहाँ पे देश भर के दलित गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो देश भर का दलित जो है ये संज्ञा का कार्य कर रहा है, संज्ञा पदबंध का। दूसरा वाक्य है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। तो यहाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के बारे में बताया गया है, जो कि ये एक संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहा है। बहुत ही विद्वान थे। नंबर तीसरा आपका वाक्य है सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चों। तो सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले बच्चे संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं, को पुरस्कार मिला। नंबर चौथा है वह शराब सिगरेट पीने वाले लड़कों से मिलना नहीं चाहता। तो इसमें वह शराब और सिगरेट पीने वाले लड़कों, ये सभी के सभी पद मिलकर के संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इन सभी वाक्यों में रेखांकित और गहरे लिखे हुए शब्द क्या हैं, संज्ञा पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है आपका सर्वनाम पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करता है तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे नंबर 1 सदा व्यस्त रहने वाले तुम। तो यहाँ पर सदा व्यस्त रहने वाले तुम ये एक सर्वनाम है। आज बेकार बैठे हो। नंबर 2 जो लड़का कल आया था। तो जो लड़का कल आया था ये पूरा का पूरा एक सर्वनाम का कार्य कर रहा है, सर्वनाम पदबंध का। वह हैदराबाद में रहता है। इसके बाद तीसरा है परेशानी में उलझा हुआ मैं। परेशानी में उलझा हुआ मैं एक सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है, कुछ नहीं कर सका। और नंबर चौथा है गीता का उपदेश देने वाले आप। ये क्या है, ये भी सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं शब्द। बधाई के वास्तविक अधिकारी हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि उपरोक्त वाक्यों में गहरे तिरछे और रेखांकित किए गए शब्द सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहे हैं। जब कोई पद समूह विशेषण पदबंध। जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे स्कूल जाने को तैयार लड़के। तो लड़कों की विशेषता क्या है कि वह स्कूल जाने को तैयार है, बस की प्रतीक्षा में खड़े थे। नंबर 2 तेजी से पीले पड़े पत्ते, पीले पड़ते पत्ते। तो पत्तों की विशेषता क्या है, तेजी से वह पीले पड़ते हुए हैं। हेमंत के आगमन की सूचना दे रहे हैं। हेमंत क्या है, एक ऋतु होती है जिसे कहते हैं आप बसंत ऋतु। नंबर 3 रोज दूध देने वाला ग्वाला। तो ग्वाले की विशेषता क्या है कि वह रोज दूध देते आता है, नहीं आया। नंबर 4 7 बजे आने वाली गाड़ी। तो गाड़ी की विशेषता क्या है कि वह 7 बजे आती है, आज 12 बजे पहुंची है। उपरोक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं कि गहरे लिखे हुए शब्द विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं। अब आपका अगला है क्रिया पदबंध। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करता है तो वह क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे माली पेड़ से फूल तोड़ रहा है। तोड़ रहा क्या है, क्रिया है, और ये सभी शब्द मिलकर के क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है आपका नंबर 2 में इधर आजकल बहुत चोरी होने लगी है। तो होने लगी क्या है, क्रिया है।
इसलिए ये सभी शब्द क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। नंबर 3 है असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। सुना जाना क्रिया है, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। राम कलम से पत्र, रमा कलम से पत्र लिख रही है। यार तो इस यहाँ आप देख रहे हैं कि लिख रही है, यह क्रिया पदबंध है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उपरोक्त वाक्यों में गहरे लिखे हुए शब्द क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है आपका अव्यय या क्रिया विशेषण। अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो कभी व्यय ना हो। अ प्लस व्यय, आ माने नहीं हो और व्यय माने खर्च। हिंदी में अव्यय कौन कौन से हैं? जब, तब, अभी, इधर, उधर, यहाँ, वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे और तथा, एव, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। ये सभी क्या हैं? अव्यय शब्द है। इसके बाद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आप देखें कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, लेट कर या बैठ कर। इसके बाद है आप क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है? वे शब्द समूह जो वाक्य में क्रिया विशेषण या अव्यय का कार्य करते हैं तो वह क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहलाते हैं। जैसे मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। अब मेरे गांव के चारों ओर, तो ये चारों ओर क्या है? यहाँ जंगल ही जंगल क्या है? ये अव्यय शब्द है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है कि ये इस गांव के चारों ओर है, मेरे गांव के चारों ओर, तो ये क्या है? अव्यय पदबंध हुआ। 10 बजे गाड़ी छूटेगी। गाड़ी छूटना क्रिया है और इसकी विशेषता है कि ये 10 बजे निकलेगी, तो ये क्या है? ये क्रिया पदबंध का कार्य कर रहा है, 10 बजे। इसके बाद है आपका बच्चा सिर पटक पटक कर सो गया। सिर पटक पटक कर सोना क्रिया है, ठीक है। सोना क्या है? क्रिया है। और सिर पटक पटक ये क्रिया की विशेषता बताता है। पटक पटक माने रो करके किसी भी तकिए वगैरह पे सिर पीट पीट के पटक पटक करके बच्चा रोते रोते सो गया। उपरोक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं कि गहरे लिखे हुए शब्द क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध का कार्य कर रहे हैं। इसके अच्छा, क्रिया पदबंध जो होते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध, ये आपके 3 तरह के होते हैं। समयवाचक क्रिया विशेषण, देखिए शाम हो जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलना क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? शाम हो जाने के बाद। शाम हो जाना इस समय का सूचक है। इस तरह एक समयवाचक क्रिया विशेषण हुआ। 3 दिन से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। 3 दिन से, ये 3 दिन जो है ये समयवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि इससे समय का पता चलता है। अगले महीने की 10 तारीख तक, तो किसी भी महीने की एक कोई भी विशेष तारीख समय का बोध कराती है, तो अतः यह समयवाचक क्रिया विशेषण हुआ। कितने दिनों से तुम यहाँ रह रहे हो, तो कितने दिनों से, यह कालवाचक क्रिया विशेषण या समयवाचक क्रिया विशेषण है। 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक हमारी छुट्टियां हैं, तो 25 दिसंबर से 6 जनवरी ये समय का बोध करा रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका समयवाचक क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उपरोक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं कि गहरे लिखे हुए शब्द समयवाचक क्रिया विशेषण पदबंध हैं। इसके बाद है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। घर के पीछे की ओर, तो घर के पीछे की ओर ये क्या है? कि स्थान विशेष है। एक घना पेड़ है। नंबर 2, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो उस पहाड़ी के पीछे ये एक विशेष स्थान है जहाँ क्या है? मेरा गांव है। उस गांव के पास से, तो स्थान क्या है? गांव के पास से। तो इस तरह यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। पक्की सड़क जाती है, गंगा के किनारे किनारे कई गांव बसे हैं, तो गंगा के किनारे किनारे ये स्थान विशेष है, इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इस मकान की छत के ऊपर से, ये स्थान विशेष है। छत क्या है? एक स्थान विशेष है,
इसलिए यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। से सारा शहर दिखाई देता है। उपरोक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं गहरे छपे हुए शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति माने तरीका या प्रकार। बिना समझे बूझे तुम यह काम कर रहे हो, तो यहाँ पे बिना समझे बूझे, समझना बूझना एक तरीका है, इस तरह से यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। नंबर 2, धीरे धीरे बोलते हुए, तो यहाँ बोल किस तरह से रहा है, धीरे धीरे बोला जा रहा है, वह धीरे धीरे बोलते हुए जा रहा था। नंबर 3, वह हमेशा दूसरों की नकल करके पास हुआ है, तो दूसरों की नकल करना क्या है, एक तरीका है, एक प्रकार है, तो इस तरह से यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। वह खाट पर लेटे लेटे कुछ सोच रही है, तो खाट पर लेटे लेटे रहना, वह किस तरह से, किस प्रकार से लेटे लेटे, खाट पर लेटे हुए, तो ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि लेट करके वह सोच रही है। इसके बाद रमा सबकी अपेक्षा सावधानी से कार्य करेगी, या राम सबकी अपेक्षा सावधानी से कार्य करेगा। तो यहाँ देखिए सावधानी से कार्य करना क्रिया की विशेषता बताते थे, इस तरह से क्रिया को करने का तरीका है, इस तरह से रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। उपरोक्त वाक्य अब आप देख रहे हैं कि गहरे लिखे हुए शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और यह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में कुछ छोटी मोटी वर्तनीगत त्रुटियां चली गई हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। समय का अभाव होने के कारण ये त्रुटियां चली गई हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी भावना को समझते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा में इस वीडियो को देख करके लाभ उठाएंगे। जय हिंद बच्चों। हो गया।